और ताज्जुब की बात यह है कि एक बार कांग्रेस से अलायंस करके चुनाव लड़ी, एक बार बीजेपी से अलायंस करके चुनाव लड़ी, सफलता नहीं मिली, सफलता उनको अकेले दम मिली। तो ममता बनर्जी ने ओवर ए पीरियड, करीब दशकों में जो अपनी क्रेडिबिलिटी बनाई है वो अपनी जगह है। ममता बनर्जी की प्रॉब्लम क्या आती है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ममता बनर्जी जहाँ लोग पहुँच पाते हैं दौड़ करके वहाँ से शुरू करती है, तो वो फासला पाटना क्यों मुश्किल है। और दूसरी बात कि अभी बात हो रही थी पोलराइजेशन की, वो सच है। अपने देश में अगर परसेंटेज की बात करें तो माइनॉरिटी जो वोट है सबसे ज़्यादा अगर किसी एक स्टेट में है तो वेस्ट बंगाल में है। वो पहले लेफ्ट को पोल होता था इंटेक्ट रूप से, और लेफ्ट को जब से ममता बनर्जी ने खदेड़ दिया सत्ता से वो उनके साथ चला गया। तो वो एक डिफरेंस तो है, लेकिन ये मान लेना कि खाली माइनॉरिटी वोट के जरिए ममता बनर्जी 3 बार चीफ मिनिस्टर बन गई, मुझे लगता है थोड़ा सा हकीकत को नजरअंदाज करने वाली बात है। एक इशारा किया था अभी भद्रलोक, तो भद्रलोक का वोट अगर कभी सीपीएम और लेफ्ट के साथ था, वो आज ममता के साथ खड़ा है, तो उसके पीछे की साइकोलॉजी ये है कि ममता बनर्जी कहीं ना कहीं जो बांग्ला आइडेंटिटी है, बांग्ला अस्मिता है, उसको रिप्रेजेंट करने की स्थिति में अपने आप को पाती हैं या प्रोजेक्ट करती है। और बीजेपी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है कि वो बांग्ला अस्मिता की जो कार्ड है ममता बनर्जी का, उसको नहीं काट कर पा रहे। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं जो बंगाली अस्मिता है कि आप हिंदू हैं, ठीक है, पूरे देश में आप पोलराइज करने की कोशिश करें, हिंदू बनाम आप मुस्लिम कराएं, वो सब समझ में आता है, लेकिन जब बात बंगाल के हिंदुओं की आती है तो उनके लिए पहले वो बंगाली हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप बंगाल के मुसलमानों को जाके देखेंगे तो उनका जो ट्रेडिशन, कल्चर, पहनावा है, आपको बहुत कुछ ऐसे लगेगा, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। वो बंगालियों की तरह से ही ड्रेसअप भी उसी तरह से, उसी ट्रेडिशन में होते भी हैं। तो यहाँ पर राकेश जी, क्या पोलराइजेशन का फॉर्मूला बीजेपी के लिए सोलली काम नहीं कर सकता? नहीं, आपने ही क्लियर कर दिया कि वहाँ 2 ही चीज़ हैं, एक मुसलमान और एक बंगाली। और वहाँ के बंगालियों का एक त्यौहार है और वो है नवरात्रि का, सब लोग मिलकर मनाते हैं। वहाँ इसीलिए पोलराइजेशन नहीं हो पा रहा क्योंकि बंगालियों के बीच में 2 हिस्से नहीं किए जा पा रहे। अब आप जो अभी परसेंटेज दी हैं, तो हम मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का वोट बढ़ रहा, महत्वपूर्ण ये है कि ममता बनर्जी का वोट नहीं घट रहा। तो इतने प्रयास के बाद भी ममता बनर्जी के वोट पे कमी नहीं आने का कारण यही है कि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के सामने आज जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है विश्वास की। 2019, 2021 में पहले भी आंकड़ा रख चुका हूं कि चुनाव के बाद जो हिंसा हुई, उस हिंसा के दौरान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो मुस्तैदी से कार्यकर्ता और समर्थकों के साथ नहीं खड़ा हुआ गया, वो विश्वास अभी भी कहीं ना कहीं डगमगा रहा है। और उसी के चलते आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी डर के आगे जीत की स्थितियां पैदा नहीं कर पा रही। और वही कारण है कि ममता बनर्जी उसी डर को हथियार बना के आज भी, आप देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट में खड़ी होकर ममता बनर्जी कैसे ललकारती हैं, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी क्या कहते हैं, ये सारा परिस्थिति, उनके सारी स्टेटमेंट देखिए, सारे स्टेटमेंट ये बता रहे हैं कि भाजपा के साथ यदि आप गए तो स्थितियां क्या होंगी। जहां तक नेता की बात है, पिनाक जी, मुझे याद है कि 2021 के चुनाव में पश्चिम बंगाल की सबसे बड़े चेहरा ममता बनर्जी को हराने वाले शुभेंदु अधिकारी थे। और ममता बनर्जी को ये सही है कि उन्होंने संघर्ष किया, पश्चिम बंगाल का नेता बनाने वाले भी शुभेंदु अधिकारी थे, क्योंकि सिंगूर में जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन का पूरा मैनेजमेंट शुभेंदु अधिकारी के पास था। तो क्या भारतीय जनता पार्टी से कहीं चूक हुई कि शुभेंदु अधिकारी को इतना बढ़िया तरीके से पॉलिश नहीं किया गया कि उनको नेता के रूप में डेवलप किया जाए? यही सवाल मैं देवेंद्र के पास लेके जाती हूँ। देवेंद्र, हिमंता बिस्वा शर्मा आते हैं, वो अपनी जगह बनाते हैं और इस कदर बनाते हैं बीजेपी के अंदर कि पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है बीजेपी को एक तरह से प्लेटर पे देते हैं, जहां पर उसकी एग्जिस्टेंस नहीं थी। और यहां पर शुभेंदु अधिकारी आते हैं, दीदी को हराते हैं, सुर्खियां भी बटोरते हैं, लेकिन आज तक वो बीजेपी के साथ उस तरह से खुद को आइडेंटिफाई और वो सक्सेस नहीं दिलवा पा रहे। और फिर इसमें बड़ी दिक्कत ये थी कि जैसे अपने पॉकेट में कोई विधानसभा का चुनाव जीत जाना और अक्रॉस द स्टेट लीडर होना, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और शुभेंदु अधिकारी कभी बंगाल के, जब टीएमसी में थे तब भी बंगाल के लीडर नहीं थे, वो अपने पॉकेट के लीडर थे। और पॉकेट में ठीक है कि उनके परिवार का बहुत दबदबा है, उस हिसाब से वो अपनी राजनीति कर लेते हैं, लेकिन बीजेपी उनको चाहिए रही थी कि पूरे प्रदेश में उस प्रकार का करिश्मा हो। उस प्रकार के करिश्मा के लिए बहुत ज़रूरी था कि पहले तो आपका ओरेटरी स्किल उस प्रकार से होना चाहिए कि आप माहौल बना दें, वो उस काम को करने में सफल नहीं रहे। दूसरी चीज़ कि प्रदेश के बाकी बीजेपी के जो नेता हैं, जो खाटी बीजेपी हैं, खाटी भाजपाई हैं, वो आपको उसी रूप में एक्सेप्ट करें या उसी रूप में सपोर्ट करें, वो भी नहीं है।